डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आज हम बहुपद नामक चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात कहने का मतलब पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है और फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध को जांच कर हमें यह बताना है कि दिया हुआ क्वेश्चन सत्य है या असत्य है। या हम ऐसे इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो हमने इस सवाल को हल किया है और इसके शून्यक निकालकर हम इसकी जांच करेंगे कि हमारे शून्यक सही हैं या गलत हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। शून्य किस प्रकार निकालेंगे? सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। 8 के ऐसे गुणनखंड करिए जिन को घटा करके 2 बचेगा। अर्थात 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओ तो 2 बचेंगे। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे और एक x अंदर भेज देंगे और ये वाला x जो है ये कॉमन में चला गया, माइनस का 4, प्लस का यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे और x अंदर भेज दिया और 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा 8, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 4 अंदर भेज दिया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसको और इसको कॉमन को एक साथ लिखेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अब हमको ये निकालना है कि शून्य का मान शून्य है। शून्यकों के लिए ये लिखेंगे, शून्यकों के लिए px को मान लीजिए और x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4 जो शून्यक निकाले थे उनके बराबर भी 0 रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए, जब प्लस का 2 है बराबर से इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये x इक्वल टू माइनस का 4 है, बराबर से पहले तो बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4। अतः शून्यक बराबर आए हैं, एक है हमारा -2 और एक है 4। ये हमारे शून्यक। तो यहाँ पर आंसर हो चुका है, लेकिन अब हमें आगे चेक करना है कि हमारे ये जो शून्यक आए हैं ये सही हैं या गलत। तो इसके लिए हम जांच करेंगे कि शून्यकों का योग फल निकाल लेंगे। और क्योंकि इस सवाल में जब ये द्विघात समीकरण बनाई जाती है तब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात मूलों, या हम कहें पहले इसको मूल बोला जाता था, अब शून्यक बोला गया। शून्यकों का योगफल माइनस
शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये समीकरण होती है। तो बीच में शून्यकों का योगफल लिखा होता है और इसके बाद थर्ड पार्ट जो है इस सवाल का, यहाँ पर मूलों का गुणनफल लिखा होता है। तो हम इसको चेक करेंगे एक बार उत्तर की जांच के लिए। उत्तर की जांच के लिए हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात शून्य हमारे पास है -2 तो इनको हम एक बार ऐड करेंगे, -2 + 4 और इसे यहाँ ना लिख करके तो यहाँ लिखेंगे -2 -2 + 4 -2 + 4, लिहाजा -2 निकल गए +4 में से, तो बचा है +2। ठीक है, लेकिन बात आती है कि इस सवाल में -2 है यहाँ, तो ये माइनस कहाँ से आएगा? इसलिए हम रखेंगे एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो यह एक फार्मूला होता है। जब हम इसी सवाल की कंपेयरिंग कर लेते हैं x² - 2x - 8 = 0, वो एक होता है द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, उसके द्वारा जैसे ax² + bx + c = 0, इधर लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, अर्थात तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग अर्थात तुलना करने पर। तो a = xx कट जाता है, लिखेंगे 1 और b = -2 xx कट और c = होता है -8। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² वाला, ये शून्यकों का योगफल हो जाएगा माइनस, अब माइनस यहाँ क्या है -2, तो शॉर्टकट के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये माइनस और ये -2, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? प्लस हो गए, इसलिए शून्यकों का योगफल आया है 2। ओके, तो एक जो आया हमारा वो है 2, योगफल आया है +2। अब आता है कि शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट लगाएंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो इस प्रकार है। शून्य का आए थे हमारे -2 और 4, लिहाजा -8। और हमारे पास सवाल में भी अभी जैसा मैंने पीछे दिखाया था
इस सवाल में देखो क्या है, माइनस का 8 ही है, क्योंकि शून्यकों का एक और डायरेक्ट फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, वो होता है C/A। कंपेयरिंग करने के बाद डायरेक्ट लिखा जाता है C/A। तो C का पार्ट वहाँ पर क्या है, माइनस का 8 है, और अपान में A इक्वल टू बन दिया है, तो जब इसे डिवाइड कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, माइनस का 8। अब हम इनको उठा के इस सवाल में पुट करेंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा x²। अब यहाँ पर प्लस का 2 है, ये जो भी आया था प्लस का 2 यहाँ पर, और अब जब इसको रखेंगे तो यहाँ समीकरण होती है x² माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 2x, और ये होता है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस का 8। अतः हमारा जो इस सवाल के हमारे शून्य का आए हैं वो सत्य हैं। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है। सेकेंड पार्ट करेंगे तो उसमें इतना समय नहीं लगेगा। सेकेंड पार्ट इस प्रकार है, क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इस प्रकार है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 4 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जगह 4 बन जा 4। तो 4 के जब हम फैक्टर करेंगे अर्थात 4 के गुणनखंड करेंगे तो जुड़ कर के 4 हो जाएं। 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जुड़ कर के 4 हो जाए। जैसे तो हम लिखेंगे यहाँ 2 दूनी 4, 2 2 4, 4s² माइनस का 2s एंड माइनस का 2s प्लस 1। तो इस बार हम इस सवाल में शून्य का मान निकालने के लिए देखिए, हाँ, बाद में जब इसके फैक्टर निकाल लेंगे गुणनखंड हमें इसके शून्य मिल जाएंगे तो बराबर 0 रख देंगे, फिर हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। 4s² माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। कॉमन हमें क्या मिलेगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ ही मिल जाएगा, तो हमने 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया एंड 2s अंदर भेज दिया। माइनस का यहाँ से 2s कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचा, केवल 1। तो अब जब यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे और ये 2s ऐसे ही रहेगा, और इस प्लस के साथ माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो एक हो गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और दूसरा भी हमारा 2s माइनस 1। अतः इसमें दोनों गुणनखंड जो आए हैं वो सेम है, दोनों शून्यक सेम है। और अब हम शून्यकों का मान निकालना है तो इसलिए डायरेक्ट यहीं पर 0 रख लेंगे। तो इधर लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरे के बाद करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए भी तो हमारा 2s ऐसे रोक लेंगे और ये बराबर से इधर जाएगा, माइनस वाला 1 ये प्लस का हो जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और दूसरा सेम सिमिलरली 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s ऐसे रोक लिया, इक्वल टू 1 हो गया, तो s इक्वल टू 1/2। और ये जो है ये 2 इधर जो गुणा में होता है वो इधर बराबर किधर जाएगा, वो भाग में होता है, अर्थात बटे में पहुंच गया। ये हमारे शून्यक आ गए, क्या आ गए, शून्यक।
तो हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 1/2 एंड 1/2। अब देखिए इसका क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हम क्वेश्चन की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन की जांच में आएगा तो इस प्रकार आएगा। क्वेश्चन की जांच में आएगा, लिखेंगे यहाँ उत्तर की जांच। क्वेश्चन के बीच में शून्यकों का योगफल होता है और जो उसका थर्ड पार्ट जो है वह क्वेश्चन उसमें शून्यकों का गुणनफल लिखा होता है। तो हम इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो एक बार लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात 1/2 प्लस 1/2। तो 2 का एलसीएम हो गया और इसको ऐड कर देंगे 2 से 2 को। देखिए यहाँ भी सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। यहाँ से इन 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, अर्थात 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा। 2 से इसको भाग दे देंगे तो 1 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा भागफल से इस ऊपर वाले अंश के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 × 1 प्लस 2 से 2 को भाग दिया तो 1 बार गया, तो 1 से 1 की गुणा कर देंगे तो 1 × 1। तो 1 × 1 लिहाजा 1। मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है प्यारे बच्चों। 1 × 1 प्लस 1 × 1 और अपान में 2। तो ये हो गया 1 1 1 1 2 और 2 अपान 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया 1। तो शून्यकों का योगफल जो आया है वो आया है 1। अब हम निकालेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो ऐसे होगा 1/2, दोनों सेम है तो इंटू 1/2, लिहाजा इनकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो 1 × 1 1 अपान में 2 2 जा 4। तो शून्यकों का गुणनफल आया 4। क्या आया है, 1/4 आया, सॉरी 1/4। अब देखिए उत्तर की जांच के लिए हम अपने सवाल में लगाएंगे। जैसे कि सवाल अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये सवाल लिखा हुआ बैक में 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 कैसे आएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम, ऐसे लिख दिया केवल अभी s² माइनस का s एंड प्लस में 1। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, s²। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, वो है 1। तो 1s चाहे लिखो चाहे 1s लिखो, एक ही बात होती है। तो और गुणनफल में क्या है, प्लस का 1/4, प्लस का 1/4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो यही हमारा बन के आ जाएगा 4s² माइनस 4 × s और प्लस में 1। ओके। तो हमारा ये सवाल भी हमारा सिद्ध हो गया कि हमारे शून्यक सही हैं। ये उत्तर की जांच हो गई। तो शून्यक के जो शून्यक थे इसमें वो हमारे यही थे। तो शून्यकों का आंसर यहाँ पर और जांच का आंसर यहाँ पर, ये हमारा सत्य हो गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है 6x²। 6x², ओहो हवा बहुत तेज चली। 6x² थर्ड पार्ट है
वो इस प्रकार है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्वेश्चन को सही करेंगे, इस समीकरण को सही करेंगे। ऐसे लिखेंगे 6x² माइनस 7x, क्योंकि अचर पद सदैव बाहर रहता है ऐसे। तो हमारा सवाल ऐसे बनेगा, तभी इसके गुणनखंड आएंगे। अब हम इन 6 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6 × 3 लिहाजा 18, और 18 अर्थात 18। अब हमें गुणनखंड 18 के करने पड़ेंगे। 18 के गुणनखंड ऐसे करो जो घट कर के 7 बचे, घट कर के 7 आ जाए। तो 6 × 18, तो 6 में 3 घटाएं तो 3, लिहाजा ये नहीं लगाएंगे। एक होता है हमारे पास गुणनखंड 18 का 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बच जाएंगे। आसानी से मिल गया ना हमें। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहले कॉमन हम वो चीज़ लेंगे जो ऐसी टेबल, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हों। कॉमन तो वही होगा, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। 3 के पहाड़े में हमें ये दोनों गिनतियाँ मिल जाएंगी, दोनों अंक मिलेंगे। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 3x, एंड तो जब यहाँ पे हमें कॉमन मिला 3, तो 3 दूनी 6, 2x। यहाँ पर हम आगे भी आपको समझ आएगा कि ये कैसे आया, तो मैं यहाँ एक बार लिखे दे रहा हूँ 3x × 2x। तो 3x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 2x, 3 × 2 = 6, और x × x x²। ओके, समझ रहे हैं आप। माइनस का लिखेंगे यहाँ 3 × 3x, तो ये हो गया 3 × 3 = 9 × x 9x, प्लस इसके तो ऐसे लिख देंगे 2x - 3। अब हमें यहाँ पर फैक्टर या कॉमन लेने में आसानी होगी, जिससे कि हमारे स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो 3x अब हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ पर भी है, तो इसलिए 3x हमने कॉमन में ले लिया और ये 2x अंदर भेज दिया और माइनस का 3। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 1, यहाँ पे ये सेम दिख रहे हैं, ये भी सेम, और ऐसा यहाँ भी दिख रहा है, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और 2x - 3 जैसे आ गया। ओके, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक ही बार उतारेंगे और इनको हम इनके साथ मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया 3x + 1 एंड 2x - 3। ओके, तो अब हमें शून्यकों के मान निकालने हैं। लिखेंगे यहाँ शून्यकों के मान के लिए समीकरण का मान 0 रखना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो 3x + 1, 3x = -1, x = -1/3, x = -1/3। एक तो मान हमारे पास ये आ गया, एक हुआ है 2x = +3, तो x = 3/2, 3/2। शून्यक आ गए हमारे पास, x = -1/3 एंड x = 3/2। अब देखिए क्या होता है, ये तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः शून्यक बराबर -1/3 एंड 3/2। एक तो हमारे पास ये आंसर है। अब हम इन शून्यकों की जांच करेंगे, क्योंकि उत्तर की जांच उसमें अनिवार्य बताई गई है, इसलिए उत्तर की जांच हमें करके दिखाना है कि ये हमारे शून्यक जो हैं ये सही हैं अथवा नहीं। तो उत्तर की जांच के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग फल। तो शून्य का आया है माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2। तो दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का लास्ट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 से इसको भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा, 2 एक कम 2, पीछे भी मैं डायरेक्ट गुणा कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 2 प्लस 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9। तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 9 अर्थात 7/6। ये माइनस के 2 कम हो जाएंगे, ये प्लस के 7 ज़्यादा है ना, प्लस के 9 ज़्यादा है, इसलिए प्लस का 7 बच गया, 7/6। एक तो हमारा जाया। दूसरा है शून्य को, देखिए ये आ गया था, ठीक, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य जो हमारे पास आए हैं उनकी हमें गुणा करनी है इस बार। तो माइनस का 1/3 एंड 3/2 ये निकल के आए। तो माइनस का 3 एंड माइनस का 1, तो माइनस 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 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 3 बन जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो शून्यकों का गुणनफल जो आया है वो आया है 1/2, 1/2। जब 1/2 आया है तो अब देखिए हम चाहते हैं इनको उठा के रख दें ताकि हमारे स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि यह 6x² माइनस 7x माइनस 3 या 6x² माइनस 3 और माइनस 7x ये कैसे आया है ना। तो इसके लिए हम रखेंगे देखिए x² अभी मैंने बताया था, और यहाँ शून्यकों का योगफल आया है वो आया है 7/6। तो यहाँ लिख दीजिए आप 7/6, ओके, 7/6। और यहाँ गुणनफल है वो है 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखिए इसके साथ क्या है, केवल x। तो इसके नीचे भी आप 1 मान लीजिए और इनका एलसीएम कर दीजिए, इक्वल टू 0 लगा देंगे क्योंकि समीकरण हमें ले ली है। तो देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, 6, तो 2 एंड 6 का एलसीएम 6 ही होगा, 2 3 जा 6, तो 6 में 6 के टेबल में ही 2 भी आ जाता है, 2 की टेबल में भी 6 आ जाता है, तो कॉमन हमें 2 ही मिलेगा, लिहाजा 2 ही 6 ही इसका एलसीएम होगा। तो हम क्या करते हैं 6, अब देखिए इस चीज़ को डिवाइड किया 6 टाइम है और 6 × x², तो 6x², अल्लाह 6x², ये हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, 6x² माइनस 7 इंटू, देखिए 6 से 6 को भाग दिया और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 7x, और 2 तियाँ 6, 2 से हमने इसको भाग दिया तो ये 3 बार जाएगा, और 3 एक कम 3, माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया हमारे पास, ऐसे करके 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसके नीचे है 6, तो हम इसके नीचे भी मान लेंगे 1, और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये बन गया हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, ओके राइट। अब तो आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आप ऐसे अन्य कई सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत कम समय का है, वो है 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन है 4th पार्ट है इसका, 4u² प्लस 8u। तो हम इसमें क्या करते हैं, 4u² प्लस 8u
के गुणनखंड करेंगे और इनके शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए देखिए हमें यहाँ यू स्क्वायर है प्लस यू है, तो हम दोनों ही यहाँ पर कॉमन ऐसे ही कॉमन ले लेंगे तो हमें कॉमन मिल जाएगा। 4 यहाँ पर ये वाला 4 बनाएंगे कंप्यूटर वाला, 4u एंड तो 4u कॉमन ले लिया और u अंदर भेज दिया, प्लस का क्या बचा यहाँ 2, क्योंकि 4 अभी मैंने पीछे बताया था गुणनखंड करके। ठीक है, तो ये हुआ 4u इंटू यू प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। मान लेंगे शून्य का मान निकालना है, तो एक तो हो गया हमारा 4u मल्टीप्लाई में है ना, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 और ये चला गया 4 बटे में, तो u इक्वल टू 0। एक हमारे पास आया 0 और दूसरा है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक आएगा u इक्वल टू -2। एक तो हमारे पास आया u इक्वल टू -2 और एक आया है u इक्वल टू 0, ओके। एक आया है u इक्वल टू 0, एक आया u इक्वल टू -2, ओके। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर एक आया है 0 और एक आया है -2। तो एक तो हमारा आंसर ये आएगा 0, -2, तो ये तो हमारे शून्यक हैं। यहाँ पर एक आंसर और उत्तर की जांच के लिए यहाँ लिख देंगे फ़ौरन, इसके आगे हम उत्तर की जांच के लिए, मैं इतना जगह छोड़ छोड़ के लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट को साफ साफ दिखे और समझ जाए। उत्तर की जांच के लिए, ओके। उत्तर की जांच के लिए हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, अगर मैं आपके लिए छोड़ दूं तभी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करके ही दिखा देता हूं ताकि आपको कष्ट ना हो। शून्यकों का आप अच्छी तरह समझ जाएं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक बार जोड़ दीजिए तो एक हो गया 0 प्लस -2, लिहाजा -2, ओके। और एक होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, 0 इंटू -2, तो 0 इंटू -2, तो ये भी गुणा में सब 0 आएगा। तो अब हमें देखना ये है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u, अब हम यहाँ पर उठा के रख देंगे तो ये योगफल हो गया। इसको 2u गुणनफल 0 रखेंगे, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 2 जा 4 और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो गया 4u स्क्वायर प्लस 8u, इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारे ये भी शून्यक सही हैं। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट में दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट इस प्रकार है, लिखा है t² -15, बुक में देखता हूँ, क्वेश्चन लिखा है t² -15, स्मॉल t स्क्वायर स्मॉल t² -15। उन्होंने कहा है कि हमें इसके शून्यक निकाल कर दिखाओ और इसके शून्यकों के गुणनखंड करो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सर्वप्रथम t² -15 ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो हम इसको लिखेंगे t², ऐसे लिख लेंगे t² माइनस अंडर रूट, इसको हमें ऐसा लिख सकते हैं
इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो क्योंकि रूट में कोई चीज़ अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो बाहर केवल 2 रह जाता है। तो ऐसे ही जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट खलास कट जाएगा, केवल 15 बचेगा। यही चीज़ रह जाएगी ना, टी स्क्वायर माइनस 15। अब जो हमें एक ऐसा फार्मूला दिख रहा है, जब हम ऐसा इस कंडीशन में लिख लेंगे तो जो हमें ऐसा फार्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। समझ रहे होंगे ना आप? ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी प्लस में और एक बार माइनस में। ओके, तो हम इसको इसलिए यहाँ ऐसे लिख लेंगे कि टी स्क्वायर टी, तो अब ये केवल टी रह जाएगा, टी माइनस 15, एक बचेगा हमारे पास टी माइनस अंडर रूट 15, टी माइनस अंडर रूट 15 और एक प्लस में हो जाएगा टी प्लस रूट 15। ओके, अतः हमें अब इसके गुणनखंड मिल गए। अब हमें शून्यकों का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों के मान के लिए इसके बराबर हम 0 रख देंगे। समीकरण का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। ओके, जब इनके बराबर 0 आ जाएगा तो हमारे पास एक आएगा टी इक्वल टू, ये माइनस का रूट 15 है तो इधर जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15। ओके, हम ये लिखेंगे यहाँ, अतः शून्य बराबर एक आया हमारा प्लस में रूट 15 और एक आया माइनस में रूट 15। ये हमारे शून्यक हैं। क्या हैं? ये हमारे शून्यक हैं। अब देखिए, हम फिर से हमें उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच के लिए लिख देंगे उत्तर की जांच के लिए, फिर लगाएंगे वही शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो एक है हमारा माइनस में, एक प्लस का अंडर रूट 15 और एक माइनस में अंडर रूट 15। तो क्या होगा, एक प्लस और एक, ये प्लस में है और एक ये वाला ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा 0। ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो योगफल आया 0 और यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे यहाँ, एक हमारा है प्लस में अंडर रूट 15 एंड एक है हमारा माइनस में अंडर रूट 15। तो जो भी हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस में ही आएगा, और 15 ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा केवल माइनस का 15। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, थोड़ी काफ़ी हिल रही है यहाँ पर, माइनस में 15 आया। अब हम आपको दिखाएंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 कैसे आया। तो टी स्क्वायर ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस इसमें क्या है लास्ट वाला, तो योगफल 0 है, यहाँ पे हम रख देंगे टी स्क्वायर ऐसी, और माइनस में योगफल क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दिया इंटू एक्स, तो 0x हो जाएगा, और प्लस में मूलों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो गया हमारा माइनस में 15 ऐसे करके। तो अर्थात ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये माइनस वाला
जीरो हो ही गया, इसको इसलिए छोड़ देंगे तो इसलिए लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, अतः सिद्ध। तो जब हमारा यही आया है तो सिद्ध हो गया कि हमारे जो शून्य के आए हैं ये भी सत्य हैं। ओके, इसके बाद आता है लास्ट पार्ट बचा है फर्स्ट क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। वो है 3x² माइनस x माइनस 4 ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 = 12। तो कह रहे 4 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट करके बचे 1। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएंगे। 4 × 3 = 12, 4 में 3 गया 1। यहाँ लिख देंगे हम ऐसे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये माइनस का 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कॉमन, कुछ नहीं मिलने वाला, तो केवल x मिलेगा कॉमन। ये 3x अंदर गया और माइनस का 4 बचा। अब तो आप गुणनखंड करके कॉमन लेना सीख गए होंगे। 3x² माइनस 4 और यहाँ पर आप प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x और माइनस का 4। ओके, तो ये दोनों तो सेम है, इसलिए इसको हम कॉमन एक साथ लिख देंगे, x + 1 एंड इसको एक साथ इन दोनों में से एक ले लेंगे, 3x - 4। अब शून्यकों के मान के लिए आप क्या करते हैं, शून्यकों के मान के लिए है ना, इसके बराबर समीकरण के बराबर 0 रखेंगे। तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो x + 1 बराबर 0, तो x तो ऐसे रोक लेंगे और प्लस का 1 है तो बराबर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक तो ये आया और दूसरा आएगा 3x = ये माइनस का 4 है, उधर गया तो प्लस का 4। x = ये हो गया 4/3। ओके, x = 4/3। कॉपी उड़ रही है बहुत तेज। अब नहीं उड़ेगी। x = 4/3 आ गया। जब 4/3 आया है तो अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर अतः शून्यक बराबर, एक है हमारे पास -1 और एक अभी निकाला 4/3। तो एक तो आंसर ये होगा, लेकिन इसको आंसर जब मानेंगे पक्का जब इसके हम उत्तर की जांच कर लेंगे और हमारे पास जो समीकरण थी यही समीकरण आनी चाहिए, यानी जो सवाल था वही सवाल बनना चाहिए। ओके, उत्तर की जांच करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का, फिर से वही शून्यकों का योगफल। तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 1, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, निकालेंगे माइनस का 1 और प्लस में 4/3। तो इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ हो गया 3, तो 1 3 = 3 अर्थात 1 3 3, 3 1 3, माइनस के 3 और प्लस का 4, माइनस के 3 प्लस का 4, तो प्लस का बचा 1, 1/3। ओके, ये हमारे पास आ गया 1/3। और अब हम लिखेंगे शून्यकों का, ये हमारे पास शून्यकों का योगफल आया और 1/3। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक है हमारे पास वही -1 एंड 4/3। तो 4/3 जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इस नीचे 1 मान लो, ऊपर मल्टीप्लाई, 4 4 1
4, माइनस का 4 और बटे में क्या हो गया 3, 3 एकम 3, 4/3 आ गया, 4/3 आया। अब देखिए इसको उठा के रखेंगे, उसमें सवाल बनाना है तो यहाँ लिखेंगे हम x², ये बीच में क्या लिखा जाता है प्लस, तो प्लस में आया अभी मैंने निकाला था, ये था 1/3, तो यहाँ लिखिए 1/3 इंटू एक्स, और यहाँ होता है प्लस, और प्लस में आया है माइनस का 4/3 ऐसे। तो इसको हम रखेंगे यहाँ, देखिए x² माइनस का 1/3 एंड x और प्लस का माइनस का 4/3। अभी मैंने क्या करा था पिछली क्वेश्चन में कर चुका हूँ कि इसके नीचे 1 मान लेंगे और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान लिया और 3 एलसीएम हो गया, तो 1 3 जा 3, तो 3 इंटू x², ये हो गया 3x², और माइनस का 1/3, तो 3 से 3 खलास, एक बचा x। ओके, तो ये हो गया माइनस का x और माइनस के 3 से 3 कट जाएंगे और आएगा 1 4 जा 4। ओके, इसकल टू इसके नीचे मान लो 0 और इसके नीचे भी मान लेंगे वही 1, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 0 में चला गया, 0 इंटू 3 0, और ये हमारे पास समीकरण बच जाएगी 3x² माइनस का x माइनस 4। ये तो क्वेश्चन था। ओके, तो हमें पुनः वही सवाल मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारे शून्यक जो हैं वो सही हैं। और ऐसा अगर आप बोर्ड में लगाएंगे तो कोई काट नहीं सकता है। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको फुल मार्क्स, बिल्कुल 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अंत में डियर स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे मेथड समझाने का ढंग आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।